अधिक रुपया किस प्रकार कमाया जा सकता है? भाग 1। अपने जीवन में प्रतिदिन हम अपनी सेवाएं दूसरों को बेचते हैं और बेचकर रुपया पैदा करते हैं। हम में से कोई अपना शरीर, कोई विचार, कोई योजनाएं, शक्तियां, उत्साह, प्रेरणाएं, शिक्षाएं कुछ न कुछ रोज बेच रहे हैं। खरीदार है जनता, जिसे हमारी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती रहती है। खेद का विषय यह है कि हम अपनी योग्यताओं की वृद्धि नहीं करते, इसलिए हमें समाज में अपनी शक्तियां बेचकर रुपया कमाते हुए तकलीफ होती है। हम अच्छे विक्रेता नहीं हैं, न हमारे पास बेचने के लिए अच्छा माल ही है। हजारों व्यक्ति मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं किंतु हम अच्छे विक्रेता नहीं हैं। हम लोगों से मिलकर उन्हें पटाना और अपना माल बेचना नहीं जानते। इन सभी को मेरा उत्तर यह होता है, यदि आप यह तत्व नहीं जानते तो किसी अनाथालय में चले जाइए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन यही रोना रोते रहेंगे। जब तक मनुष्य विक्रेता के गुण, ग्राहक का मनोविज्ञान अच्छी तरह न समझ ले, वह जीवन में रुपया नहीं कमा सकता। विक्रेता के गुणों की हम आप सभी को जीवन के प्रत्येक विभाग में आवश्यकता है। नौकरी कैसे मिले? यदि आप बेकार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो एक काम कीजिए, किसी व्यापारी से नौकरी देने के लिए मिन्नत या खुशामद न कीजिए। विनती कर दूसरे के हृदय में दया उकसाकर आप नौकरी नहीं पा सकेंगे। यदि व्यापारी को किसी आदमी की नितांत आवश्यकता है और उसे कोई मिल पा रहा है, तभी वह आपको नौकरी देगा। अतः नौकरी उपहार स्वरूप न लीजिए। अपनी सेवाएं उसे बेचिए जो उसके लिए सबसे अधिक पैसा देता है। उस संस्था की तलाश में रहिए जो आपको अपनी योग्यताओं का ऊंचे से ऊंचा मूल्य चुका सके। यदि आपकी नौकरी छूट भी जाए तो भयभीत न हो। इधर उधर भीख की तरह नौकरी मत मांगिए। आपके पास अनुभव है, आप उस अनुभव को बेचने के लिए अधीर मत होइए। कुछ ठहरिए और सोचिए। आप यह सोचिए कि आपको अपनी पुरानी नौकरी से क्यों निकाला गया। शायद आप कटौती में आ गए हैं या आप पुराने पड़ गए हैं। आप समय के साथ अपनी योजनाएं न बढ़ा सके और पीछे रह गए। जब हमारी मशीन पुरानी हो जाती है तो हम उसे रद्दी वाले कबाड़ी को बेच देते हैं। हम कहते हैं कि वह खर्चा अधिक करती है, उत्पत्ति उससे कम होती है। संभव है यही बात आपके साथ हो। आप काम उतना नहीं कर पाते जितना चाहिए। फिर आप अपने को समय के परिस्थिति के अनुसार क्यों नहीं ढाल लेते? आप चाहें तो अपने व्यक्तित्व में कुछ नया ज्ञान, कुछ अनुभव, कुछ शिक्षा प्राप्त कर उसे अप टू डेट बना सकते हैं। आप अपनी योग्यताएं ऐसी ठोस कर सकते हैं कि हर कोई आपकी सेवाएं देखने को प्रस्तुत रहेगा। श्री RF ग्रांट लिखते हैं, संसार अवसरों से भरा है। यदि मनुष्य अवसर और परिस्थिति के साथ साथ अपने आप को ढाल ले या अवसर को अपने पर फिट बैठा ले तो वह उससे अवश्य लाभ उठा सकता है। हमें अपनी कटु आलोचना खरी और तीखी आलोचना कर व्यक्तित्व की कमजोरियां मालूम करने और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में बहुत कम ऐसे निर्भय व्यक्ति हैं जो अपने दोष देखते, उन पर सोचते विचारते, टीका टिप्पणी करते हैं। आप उन्हीं व्यक्तियों में बनिए। अपनी कमजोरियों को छांट छांट कर निकाल डालिए। अपने व्यक्तित्व को पुनः निर्मित कीजिए। संक्षेप में अपनी कमजोरियां निकालकर अपने आप को नवीनतम नमूने का आदमी, नवीनतम व्यक्तित्व, विचारों और दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बना लीजिए।
व्यापारियों को ऐसे ही नए नमूने की ज़रूरत रहती है, इसी के लिए सबसे अधिक पैसे मिलते हैं। आप व्यापारी बन सकते हैं। संभव है आत्म परीक्षा द्वारा आपको यह प्रतीत हो कि आप में एक कुशल व्यापारी के गुण हैं। उनके विकास के लिए व्यापारियों के यहाँ कुछ दिन मुफ्त काम कीजिए, अनुभव ग्रहण कीजिए, उनके गुर मालूम कीजिए। देखिए कि वे किस सावधानी से एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। प्रत्येक खर्च पर खूब सोचते विचारते और वही में लिखते हैं। बिना बजट के एक पाई व्यय नहीं करते। व्यापार में सतर्कता, मितव्ययिता, जागरूकता बड़े आवश्यक गुण हैं। फिजूल खर्ची से या उधार देने से आपका मूलधन भी नष्ट हो सकता है। अपना खर्चा कम से कम रखिए। आपको जो लाभ हो उसी को व्यय करने का अधिकार आपको है। प्रत्येक ग्राहक को संतुष्ट करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। यह सदैव ध्यान रखिए कि आप दूसरे व्यक्ति को कुछ न कुछ सेवा बेच रहे हैं। उसके दृष्टिकोण से तथ्य को देखिए। ग्राहक वहीं जाएगा जहां उसे अधिकतम लाभ होगा। लोग आपके विषय में बातें करना चाहते हैं। उन्हें बातें करने के लिए कुछ चाहिए। उन पर अच्छा प्रभाव डालिए। सज्जनता, दयालुता, शराफत के विचार एक मुंह से दूसरे से तीसरे पर लगातार फैलते हैं। यह विज्ञापन आपके विषय में अच्छा होता रहे, यह ध्यान रखिए। मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ाइए। उनके द्वारा आपको आत्मविज्ञापन में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। मित्र आपको आगे ठेलने में सदैव तत्पर रहेंगे। संसार उसकी सहायता करता है जो स्वयं सशक्त और सफल हो चुका है। उन्हें उसी की मदद करने में मज़ा आता है जो ऊपर है। बाइबल में एक स्थान पर कहा गया है, जिसके पास है उसी को और दिया जाएगा। जिन्हें कम से कम सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हीं की अधिक से अधिक सहायता की जाती है। अतः स्वयं अपनी सहायता से ऊंचा उठिए। संसार आपके पीछे पीछे चलेगा। विकास के लिए जो तथ्य सबसे ज़रूरी है वह है योजना बनाना। फिर चाहे कुछ हो उस पर टिके रहना, चट्टान की तरह अड़े रहना, पूर्ण करना, अधूरा न छोड़ना। लोग अच्छी योजनाएं प्रारंभ करते हैं पर बीच से ही छोड़ भागते हैं। यह बुरा है, इससे सावधान रहिए। अखंड ज्योति, जनवरी 1950, पृष्ठ संख्या 26-27। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।